हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एक कंपैरिजन लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी धमाकेदार OnePlus 12R जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे आईफोन 15 के साथ। फुल कंपैरिजन करेंगे, कैमरा सैंपल्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। एक एक छोटी से छोटी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और दोनों ही मेरे पास ये ब्लू कलर में आईफोन 15 भी और OnePlus भी, दोनों का ब्लू आप देख सकते हो किस टाइप से दिखता है। फिजिकल ओवरव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले आईफोन 15 का यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा, जो कि आपको डायनामिक आइलैंड के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर बेजल्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है, जिसमें राइट साइड आपका पावर बटन, लेफ्ट साइड आपका साइलेंट स्विच, वॉल्यूम रॉकर्स, प्लस यहाँ पर आपका सिम का स्लॉट। नीचे की तरफ चलें तो टाइप सी यहाँ पर फाइनली आ गया है। फिर स्पीकर ग्रिल ऊपर की साइड आपको पूरी खाली देखने को मिल जाती है। बैक साइड चलें तो आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा नया वाला आ गया। बाकी मैट में आपको बैक देखने को मिल जाती है, जिसपे स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले। अब चलते हैं OnePlus 12R की तरफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नॉच वाला कैमरा, पंच होल में कर्व डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पर बटन प्लेसमेंट की बात करें तो दोनों ही आपको राइट साइड में देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स भी और पावर वाला बटन भी। और लेफ्ट साइड की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिया गया है अलर्ट स्लाइडर। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट प्लस आपका सिम ट्रे और स्पीकर ग्रिल। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर और 2 पोर्ट यहाँ पर माइक के दिए गए हैं शायद। अब चलते हैं बैक साइड पर, तो आपको यहाँ पर बल्कि सा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ऊपर की साइड आपको फ्लैश देखने को मिलती है। साइड का फ्रेम आपको मेटल का देखने को मिल जाता है। बैक में ग्लास है, जो कि काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह कैच करता है। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ। फेस आईडी एप्पल में देखने को मिलती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे एडवांटेजेस ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर के, जो कि हेलमेट वगैरह में या मास्क वगैरह लगे हुए पे काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्पल में आपको iOS देखने को मिल जाता है। iOS 17.4 पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन OS 14 देखने को मिलता है एंड्रॉयड 14 पर। दोनों में ही आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। एप्पल में आपको 5 साल की अपडेट्स मिलेंगी, वहीं पर 3 साल की आपको देखने को मिलेंगी OnePlus में। अब आईफोन में जो एक कमी आपको देखने को मिलती है, स्टिल यहाँ पर 2024 में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वहीं पर आपको OnePlus में 120 हर्ट्ज का एकदम स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि स्क्रोलिंग में आप क्लियरली देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह आ जाते हैं। अब करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की बात। तो डिज़ाइन यहाँ पर आपका पर्सनल चॉइस हो सकती है, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है। बाकी ये अब आईफोन 15 में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आने लगा है, काफ़ी लाइट वेट हो गया है। और एंड्रॉयड डिवाइसेस थोड़े से यहाँ पर वो आपको बड़े देखने को मिलते हैं और थोड़े मॉडर्न हो गए कर्व वगैरह डिस्प्ले के साथ। बाकी पर्सनल चॉइस भी आपकी हो सकती है। वेट की बात करें, OnePlus आपको भारी साइड पर देखने को मिलेगा, आईफोन आपको काफ़ी हल्का लगेगा और हाथ में भी लेने पे काफ़ी हल्का फील होता है। डिस्प्ले विजिबिलिटी की बात करूँ तो 4500 निट्स की OnePlus की आपको देखने को मिलेगी आउटडोर में, और आईफोन 15 की 2000 निट्स की यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। साइड बाय साइड उतना डिफरेंस मुझे नहीं मिला देखने में। बाकी टच रेस्पॉन्स दोनों की डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा है, दोनों ही काफ़ी फ्लूइड फील होता है। आईफोन 60 हर्ट्ज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फ्लूइड फील होता है, तो कोई खास इतनी दिक्कतें नहीं आती, बस थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा अगर आपने प्रो मॉडल यूज़ किया हुआ हो। अब डिस्प्ले की तरफ चलें तो यहाँ पर दोनों को इंडोर में जब मैंने यूज़ करा तो पीक ब्राइटनेस मुझे ज़्यादा लगी आईफोन की। आईफोन पर कंटेंट देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा ब्राइट था। वो OnePlus को भी अगर आप अकेले में देखोगे वो भी कुछ बुरा नहीं है, बट इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मैं आईफोन को यहाँ पर पिक करूँगा। उसकी पीक ब्राइटनेस वगैरह जो भी ऑप्टिमाइजेशन था मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंडोर के अंदर। बाहर आउटडोर में दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। तो यहाँ पर चेकआउट करते हैं दोनों की ऑडियो किसकी आपको बेटर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले OnePlus में प्ले कर लेते हैं। अब करते हैं आईफोन पर प्ले। क्लियरली यहाँ पर लाउड तो ज़्यादा OnePlus ही देखने को मिलता है, थोड़ी सी लाउडनेस यहाँ पर ज़्यादा है।
बट यहाँ पर आईफोन का भी काफी अच्छा आउटपुट है, बेस ज्यादा बेटर मुझे आईफोन में लगी। तो दोनों में यहाँ पर लाउडनेस के लिए इसको पिक करूंगा मैं और बेस के लिए इसको पिक करूंगा। अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। एप्पल में आपको A16 बायोनिक देखने को मिलता है, वहीं पर वन प्लस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। दोनों के यहाँ पर गीकबेंच के स्कोर देख लेते हैं। तो गीकबेंच के यहाँ पर स्कोर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कौन सी डिटेल है, कौन से प्रोफेसर वगैरह हैं। हिस्ट्री में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर रन करे थे जो भी N22 यहाँ पर गीकबेंच के स्कोर। सिंगल कोर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, मल्टी कोर में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो स्कोर में तो यहाँ पर क्लियरली एप्पल की चिप को बीट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है गीकबेंच में स्पेशली। और यहाँ पर GPU की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिससे कि आप देख सकते हो गेमिंग परफॉर्मेंस आईफोन की काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। यही रीज़न है, इनके चिप बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं, इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलती है प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह। अब चलते हैं N22 की तरफ। तो N22 में यहाँ पर सरप्राइजिंगली मुझे दोनों का रिजल्ट्स ऑलमोस्ट बराबर से ही लगे, कुछ खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं था। और अंदर भी आप देख सकते हो डिटेल में जाके दोनों में ही आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए इनका स्कोर काफ़ी बराबर सा था। बाकी एंड्रॉयड में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, टेम्परेचर राइज कितना है, कितना टेम्परेचर और बैटरी यहाँ पर लूज़ करी, वो सारी चीज़ें। अब चलते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस पर। तो आईफोन में गेमिंग एकदम स्मूथ होती है, BGMI के यहाँ पर फ्रेम रेट्स एकदम स्टेबल आते हैं, तो आईफोन को बीट कर पाना तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गेमिंग के लिए यहाँ पर BGMI मैं रिकमेंड सीधा कर दूंगा आपको। यहाँ पर आईफोन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको फ्रेम रेट्स दे देता है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही यहाँ पर। अब चलते हैं वन प्लस में आपको यूँ तो 90 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाता है, बट मुझे 90 यहाँ पर फील नहीं हुआ। 60 FPS आपको कांस्टेंट देखने को मिल जाते हैं, तो 60 FPS आपको एकदम बढ़िया देखने को मिलेंगे। 90 FPS मैं टेस्ट नहीं कर पाया। गेम की सेटिंग्स भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों में मैक्सिमम आपको HDR अल्ट्रा देखने को मिल जाता है और स्मूथ पर एक्सट्रीम देखने को मिलता है आईफोन में। अब यहाँ पर बात करें वन प्लस की तो अल्ट्रा HDR आपको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम, और यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा 90 FPS देखने को मिलता है, बट 90 मैंने यहाँ पर खास फील नहीं करा है, तो 95 में इसको सेट कर देता हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा बेटर FPS आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों इसमें 60 सेट कर दिया। और एसफॉल्ट की यहाँ पर बात करूँ तो एसफॉल्ट काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर चला वन प्लस में। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर वन प्लस की भी काफ़ी आपको कंसिस्टेंट और अच्छी देखने को मिल जाती है, बट आईफोन्स के प्रोसेसर थोड़े ज़्यादा यहाँ पर कैपेबल होते हैं, तो उनमें और ज़्यादा आसानी से गेम प्ले हो जाता है। मतलब आपको गेम खेलते हुए ही फील हो जाएगा कि इस फ़ोन को कुछ भी एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ रहे हैं गेम खेलने के लिए, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छे से चलता है। तो गेमिंग के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आप पिक कर सकते हो आईफोन 15 या फिर 14 को भी पिक कर सकते हो। बाकी हीटिंग की बात करें तो आईफोन्स आजकल बहुत ज़्यादा हीट होने लगे हैं, तो मुझे आईफोन ज़्यादा हीट होता हुआ देखा। वन प्लस यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं था। अब करते हैं एक रैम एंड स्टोरेज टेस्ट। सबसे पहले N22 यहाँ पर खोल लिया हमने, फिर उसके बाद खोल लेते हैं यहाँ पर BGMI। और लोडिंग टाइम की मैं बात करूँ तो आईफोन्स में काफ़ी जल्दी खुल जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होने की वजह से। तो यहाँ पर फटाफट ये ओपन हो गया। अब इसको डाल देते हैं बैकग्राउंड में। नेक्स्ट ऐप अपनी खोल लेते हैं जो कि है गीकबेंच। ये भी यहाँ पर काफ़ी फास्ट लोड हो गई। और कैलकुलेटर हमने खोल लिया। इसके बाद चलते हैं जियो सिनेमा यहाँ पर एंड्रॉयड में काफ़ी अच्छे से ओपन हुई, तो एंड्रॉयड के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है। फ्लिपकार्ट भी एंड्रॉयड में जल्दी ओपन हुई। क्रैकबस की बात करूँ, दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा टाइम। स्पॉटिफाई जल्दी ओपन हुआ यहाँ पर आईफोन में। अब नेक्स्ट यहाँ पर खोल लेते हैं सफारी और क्रोम, और कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर गैलरी में छोड़ देते हैं। अब सारे टास्क को रिपीट करते हैं। तो N22 इन दी मेमोरी, BGMI इन दी मेमोरी, गीकबेंच इन दी मेमोरी, जियो सिनेमा इन दी मेमोरी, कैलकुलेटर इन दी मेमोरी। इसके बाद फ्लिपकार्ट भी मेमोरी में था, क्रैकबस भी, और स्पॉटिफाई भी, और यहाँ पर सफारी भी, और कैमरा भी यहाँ पर गैलरी में। तो काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है दोनों ही फ़ोन्स में, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही। अब चलते हैं कैमरा की तरफ। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस कुछ और भी हो सकती है। लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको वन प्लस की फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। वन प्लस की फ़ोटोज़ थोड़ी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे एक बारी में देखने में ज़्यादा अच्छी वन प्लस की फ़ोटोज़ लग रही हैं। फिलहाल ये फिर क्लोज़अप शॉट्स वगैरह ज़्यादा अच्छी यहाँ पर
देखने में लग रही है। चलते हैं डायनामिक रेंज की तरफ। तो डायनामिक रेंज यहाँ पर आईफोन ज़्यादा बेटर अच्छी पिक कर रहा है। देख सकते हो आप स्काई वगैरह का कलर, और शेडोज़ में भी देख सकते हो ज़्यादा डिटेल निकाल कर यहाँ पर दे रहा है आईफोन। इस वाली फ़ोटो में वन प्लस ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोज़ देख लेते हैं, कलर्स वगैरह किसके अच्छे हैं। तो आईफोन के कलर्स यहाँ पर न्यूट्रल हैं, इसको पिक करूँगा मैं। बाकी कंट्रास्ट काफ़ी बढ़ा देता है वन प्लस अपनी फ़ोटोज़ में, तो फ़ोटोज़ देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ह्यूमन शॉट्स की तरफ चलें तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर्ड फ़ोटो लगी मुझे वन प्लस की। ज़्यादा बेटर स्किन टोन यहाँ पर आईफोन ने पिक करे, और वन प्लस की फ़ोटो भी यहाँ पर बुरी नहीं है। फ्रंट कैमरे में थोड़े पोर्ट्रेट्स बना देता है यहाँ पर वन प्लस, ज़्यादा नेचुरल यहाँ पर लिया आईफोन ने। तो इस टाइप से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट्स में कलर्स मुझे अच्छे लगे वन प्लस के, और आईफोन ने थोड़े न्यूट्रल रखने की कोशिश करी है। एज डिटेक्शन दोनों में आपको सेम लेवल का देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे में पोर्ट्रेट टाइप बना देता है यहाँ पर वन प्लस, और मेरे फेस को भी थोड़ा सा पतला कर दिया। और वाइड एंगल फ़ोटोज़ देखते हैं तो यहाँ पर यूज़लेस आपको वन प्लस में देखने को मिलता है वाइड एंगल कैमरा। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको क्लियरली आईफोन में देखने को मिल जाती है। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वन प्लस 12R पर। यहाँ पर हमने मैक्सिमम रेजोल्यूशन कर रखा है 4K 60 FPS, जिस पे आप शूट कर सकते हो वीडियोस। और ये मैं आपको सिर्फ एक स्टैंडिंग वीडियो दिखा रहा हूँ सैम्पल कि किस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। ये वीडियो हम लोग आईफोन 15 में रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 60 FPS पर वॉक करते हुए। काफ़ी फास्ट मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी वीडियो में, और काफ़ी स्टेबल रहता है यहाँ पर आईफोन से तो यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स आपको नहीं होने वाली है। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग वन प्लस 12R के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी मैं आपको वॉक करके दिखा रहा हूँ और लाइट के अपोजिट भी जाके दिखा रहा हूँ किस टाइप के आपको कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। अब दोनों की रात में परफॉर्मेंस चेकआउट कर लेते हैं। तो रात में यहाँ पर आईफोन के पास एडवांटेज आ जाती है, काफ़ी बेटर यहाँ पर शॉट्स मुझे आईफोन के लगे। कुछ फ़ोटोज़ में वन प्लस की फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर ज़्यादा बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता है, वो फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी कलर्स की तरफ मैं जाऊँगा आईफोन में काफ़ी अच्छे कलर्स पिक करे। ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगे वन प्लस में। वन प्लस ने एक फ़ोटोज़ को अलग ही लुक दे दिया है, चार्मसी, तो देखने में एक बारी में ज़्यादा अच्छी लग रही है वन प्लस की। और फ्रंट कैमरे की फ़ोटोज़ यहाँ पर रात में मुझे वन प्लस की ज़्यादा बेटर लग रही है। आईफोन ने थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करी है, जो कि मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। और वन प्लस की यहाँ पर मुझे अच्छी लगी कॉन्ट्रास्ट वाली फ़ोटोज़। एक देख सकते हो येलो टिंट सी जो आई है, ओवरऑल फ़ोटोज़ को अच्छा बना दे रही है। और फ्रंट कैमरे में भी आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर किस टाइप से आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं वन प्लस को यहाँ पर पिक करूँगा। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की आईफोन में देखने को मिल जाती है, एक दिन आपका लास्ट करेगी। वन प्लस में सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपका 1.5 दिन के आसपास चल जाएगी। तो और फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ये आईफोन आपको IP68 रेटेड देखने को मिल जाते हैं। वन प्लस में आपको 64 देखने को मिलती है, वो थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज है आईफोन के पास। और गाइज इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन डिटेल में मेरे चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को मिस मत करना अगर आप इस वीडियो में थोड़े से भी इंटरेस्टेड रहे हो तो। बाकी दोनों में यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, मेरे पास मुझे ये कंपैरिजन बनाना था आईफोन 14 के साथ, तो वो नहीं मिल पाया। 15 के साथ मैंने आपको बना के दे दिया है। वैसे तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन OnePlus 12 हो जाता है आईफोन 15 का, प्राइस सेम होने की वजह से। बाकी मुझे OnePlus 12R की कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी है। इसने काफ़ी अच्छी टक्कर दिया आईफोन 15 को। आईफोन 14 से यहाँ पर कंपैरिजन होता तो और ज़्यादा बेटर कंपैरिजन हो पाता। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से नई वीडियो आने वाली है इनके कैमरा टेस्ट की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वन।